मंच पे सोने वाले हैं, मंच पे सो जाते हैं। जो आज मंच पे सो रहा है कल संसद में जाकर सोएगा। तो इस तरह का उम्मीदवार आपका भला जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो हमारी आवाज़ संसद में उठा सके। हमारे जो सांसद महोदय हैं 10 साल में एक सवाल इन्होंने संसद में नहीं पूछा है। हम कभी भी जब सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार बहुत बढ़िया है यह सोचकर हम सामान नहीं खरीदते। हम जो सामान खरीद रहे हैं उस सामान की क्या क्वालिटी है यह देखकर हम सामान खरीदते हैं। तो ये संसद में आपकी हिस्सेदारी का सवाल है, आपके जनप्रतिनिधि का सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत नाव और मैं आप लोग के साथ अभिजीत कुमार श्रीवास्तव। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त हो गया है और मुजफ्फरपुर में 5वें चरण यानी 20 मई को चुनाव होना है। 26 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। भाजपा ने जहां अपने उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण निषाद को एनडीए समर्थित उम्मीदवार घोषित किया है, वहीं कांग्रेस ने अजय निषाद को इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार घोषित किया है। इन लोगों के बीच में पराशर हॉस्पिटल के निदेशक जो है डॉक्टर विजेश कुमार वो भी ताल ठोक रहे हैं। तो हम उनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जाने वाले हैं। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं सर? देखिए, एक जो सांसद महोदय हैं 10 साल किसी पार्टी में रहे, अभी पार्टी छोड़ी है। जब सत्ता पक्ष में थे तब तो कुछ नहीं कर पाए, अब विपक्ष के उम्मीदवार हुए हैं तो क्या कर पाएंगे। जब आप सत्ता पक्ष में रहकर कुछ नहीं कर पाए, 10 साल में गिनाने के लिए आपके पास 5 काम नहीं है, अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया है तो कुछ तो कारण होगा। और दूसरी गठबंधन ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। जो दूसरी तरफ से आ रहे हैं वो भी कई कांड के आरोपी हैं। क्या क्या है वो आप लोग देख ही रहे हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारी लोगों से बातचीत होती रहती है, सैकड़ों नेताओं से मैं मिल चुका हूं और उनका कहना है कि ये नॉन कमिटेड उम्मीदवार हैं, नॉन सीरियस उम्मीदवार हैं, कह के समय पे कहीं जाते नहीं हैं। आज जिसकी स्थिति ये है वो कल क्या करेगा आप समझ सकते हैं। मंच पे सोने वाले हैं, मंच पे सो जाते हैं। जो आज मंच पे सो रहा है कल संसद में जाकर सोएगा। तो इस तरह का उम्मीदवार आपका भला कभी कर नहीं सकता, ऐसे उम्मीदवारों से नहीं भला हो सकता। जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो हमारी आवाज़ संसद में उठा सके। हमारे जो सांसद महोदय हैं 10 साल में एक सवाल इन्होंने संसद में नहीं पूछा है। कभी हमने संसद में बोलते हुए नहीं सुना, कभी नगर निगम की बैठक में नहीं शामिल होते हैं। और ये सिर्फ मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये सब फैक्ट है। आप डेटा उठा के देख लीजिए। इक्का दुक्का मौका अगर छोड़ दीजिए तो एक आध छोटा छोटा सवाल पूछे हैं, उसके अलावा 10 साल में कभी संसद में अगर बोलते हुए सुना हो तो वहाँ से रिकॉर्ड उठा लीजिए। नगर निगम आपके बगल में है, जाइए और देखिए बोर्ड की कितनी बैठक में हमारे सांसद मोहम्मद शामिल हुए हैं। किसी बोर्ड की बैठक में शामिल नहीं होते, कभी किसी विकास की योजना में इनकी हिस्सेदारी नहीं होती, इनको शहर के विकास से कोई लेना देना नहीं। इसी के विरोध में और जनता को एक सही विकल्प देने के लिए लोगों ने मुझे अपना उम्मीदवार बनाया है। और चूँकि मैं लोक उम्मीदवार हूँ, लोगों का उम्मीदवार हूँ, तो निश्चित रूप से लोग मुझे सफल बनाएंगे। इसी उम्मीद से चुनाव मैदान में उतरा हूँ। क्या क्या योजना है आपके पास? देखिए, बहुत सारी योजनाएं हैं। शहर का विकास, जैसे शहर में सड़क नहीं है, सड़क है, बिजली है, पानी की समस्या है, पानी कहीं गया नहीं और टैक्स शुरू हो गया। मुजफ्फरपुर में 30 साल पहले हर घर में नल से जल मिलता था, आज स्थिति इतनी बुरी है सब लोगों को बोरिंग कराना पड़ रहा है। क्यों? क्या गवर्नमेंट स्वच्छ जल लोगों को नहीं उपलब्ध करा सकती? तो जल तो नहीं उपलब्ध करा रही, टैक्स ज़रूर वसूल रही है। ये सब सरकार की गलत नीतियां हैं और हमारे लोकल जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी उदासीनता है। सांसद महोदय कभी इस सब सवाल को उठाते नहीं, कभी कोई सवाल पूछते नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इन सब चीज़ के विरोध में जो हमारे दोनों मुख्य गठबंधन हैं उसे जो उम्मीदवार आए हैं, एक तो ऑलरेडी टेस्टेड हैं, 10 साल में कुछ किया नहीं, दूसरे भी नए हैं और उनका भी वही है, मंच पे सो जाना, कभी कुछ कमिटमेंट करके नहीं जाना। तो इस तरह से जो नॉन सीरियस उम्मीदवार हैं उनसे हमारा भला नहीं हो सकता। हमारे सैकड़ों मित्र हैं, जब मैं बात करता हूं लोग कहते हैं कि बिल्कुल नॉन सीरियस हैं,
कहीं समय पे नहीं जाना, समय लेकर नहीं जाना, तो ये सब तरह की बातें हैं। अब हमें दूसरे से क्या मतलब है। मैं तो आपको समाज सेवी माना जाता है। कोरोना काल के समय, एक महामारी के समय आपने इस हॉस्पिटल का निर्माण किया था और लोगों की सेवा करने में जुट गए, लेकिन ऐसे में चुनाव के समय में आप कितना समय दे पाएंगे? नहीं, मैं पूरा समय दूंगा। हॉस्पिटल में मैंने मैनेजमेंट, हमारे जो डॉक्टर हैं उनको मैंने दे दिया है। हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर परवेज़ हैं, वही चुनाव ये हॉस्पिटल प्रबंधन अब से देखते हैं। मैं पूरी तरह सामाजिक कार्यों में रहता हूँ। एक चैम्बर मैंने ज़रूर रखा हुआ है, वो भी लोगों से मिलने जुलने के लिए। अदरवाइज़ हॉस्पिटल का सारा प्रबंधन डॉक्टर परवेज़ की देख रेख में सारा काम होता है, इसलिए हमें डे टू डे बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। वही हॉस्पिटल का सारा काम देखते हैं और देखेंगे। मैं पूरी तरह जनता के बीच हूँ, जनता के बीच काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। एक प्रत्याशी के पास मोदी की गारंटी है और दूसरे के पास पूरा कांग्रेस दल है, ऐसे में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? आप किस गारंटी के साथ जाएंगे जनता के पास? देखिए, मैं लोगों से कहता हूँ कि आप दुकानदार को देखकर सामान न खरीदें। हम कभी भी जब सामान खरीदने जाते हैं तो दुकानदार बहुत बढ़िया है यह सोचकर हम सामान नहीं खरीदते। हम जो सामान खरीद रहे हैं उस सामान की क्या क्वालिटी है, यह देखकर हम सामान खरीदते हैं। तो ये संसद में आपकी हिस्सेदारी का सवाल है, आपके जनप्रतिनिधि का सवाल है। कौन आपकी समस्याओं को वहाँ रख सकता है, उठा सकता है और कौन उसका समाधान करवा सकता है, यह देखकर करिए। जो जितने लोग तो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव है। प्रधानमंत्री का चुनाव है तो प्रधानमंत्री जी को तो 400 सीट, वो बोल ही रहे हैं कि 400 पार। तो 400 पार जब जा ही रही है भाजपा, तो एक सीट नहीं आने से क्या फर्क पड़ता है? अकेला चना भार कैसे फोड़ेगा? बिल्कुल फोड़ेगा। अगर आपके जनप्रतिनिधि में ताकत होगी, आपका मजबूत सांसद होगा, कोई भी सरकार हो उससे काम करवा लेगा। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, यहाँ काम करवाने वाले आदमी की कमी है, जिसकी वजह से हमारा शहर उपेक्षा का शिकार हो गया है। अगर काम करवाने वाला जनप्रतिनिधि होगा, यहाँ हर काम होगा। एयरपोर्ट भी बनेगा, एम्स की भी स्थापना होगी, रोड भी आपको चमचमाती हुई सड़कें मिलेंगी और मेट्रो भी, चमचमाता हुआ मेट्रो शहर को मैं दिलवाऊंगा। सब चीज़ों पे, सबों पे काम होगा और सरकार के पास पैसे की कमी नहीं। सरकार झोला खोलकर बैठी हुई है। कोई बोलने वाला हो तो हो, कोई मांगने वाला तो हो, कोई मांगने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, जिसकी वजह से हमारा शहर उपेक्षा का शिकार हुआ है। हम लोग सारी योजना बनाएंगे और योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से एक टाइम फ्रेम में सब काम को करवाएंगे। आप देखिएगा, एक खूबसूरत, एक चमचमाता हुआ शहर 5 वर्ष के बाद आपको मिलेगा। अगर आप विजयी होते हैं तो प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम मेरा होगा एयरपोर्ट की जो यहाँ स्थापना हुई थी, वहाँ से किसी हवाई यात्रा की शुरुआत नहीं हुई है, उसका शुभारंभ करवाना, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। उसके अलावा SKMCH में एम्स की स्थापना करवाना, यहाँ जो रोडों की स्थिति जर्जर बनी हुई है उन सड़कों को बनवाना और एक खूबसूरत शहर का निर्माण करना। इसके साथ साथ ग्रीनरीज, हरियाली शहर से गायब हो रही है धीरे धीरे। सड़क, चौड़ी सड़क बनवाना, बीच में डिवाइडर बनवाना और उन डिवाइडर्स पे पौधों को लगाना, जिससे शहर को ऑक्सीजन मिले। हमारा शहर प्रदूषित शहरों में एक हो गया है। कभी कभी हमारा AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दिल्ली से भी पुअर रहता है। इतना पुअर AQI पूरे देश में सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है। इसलिए मैं कहता हूं कि हरियाली भी होनी चाहिए, चौड़े डिवाइडर हों और उन डिवाइडर्स के बीच आज जो बिजली का पोल है और तार बेतरतीब इधर से उधर गए हुए हैं, उन सब तारों को अंडरग्राउंड करवाऊंगा और डिवाइडर्स के बीच पेड़ पौधे लगवाऊंगा। शहर में हरियाली रहेगी, शहर में खूबसूरती रहेगी, चमचमाती सड़कें रहेंगी और फर्राटे से आप गाड़ी लेकर एक कोने से दूसरे कोने जा सकते हैं। ऐसा शहर आपको दूंगा। कब करने जा रहे हैं सर नामांकन अब अपना? मैं 30 तारीख को मैं नामांकन करने जा रहा हूं, मंगलवार को अपना नामांकन दूंगा और इस उम्मीद भरोसे के साथ कि जनता मेरा पूर्ण साथ देगी। उन्हीं ने अपना उम्मीदवार बनाया है तो निश्चित रूप से साथ मिलेगा। जो दोनों हैं नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं, इसलिए निश्चित रूप से, और दोनों बाहरी भी हैं,
एक और नारा जो मुजफ्फरपुर ने दिया है वो है बाहरी भगाओ। मुझे बाहरी नहीं चाहिए, मुझे स्थानीय सांसद चाहिए। बाहरी होने की वजह से वो लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते। अब यहाँ का आदमी क्या सवाल पूछने रोसड़ा जाएगा, क्या सवाल पूछने वैशाली जाएगा अपनी समस्या लेकर? इसलिए हमें स्थानीय सांसद चाहिए। मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपके बीच हमेशा रहता हूँ और कोई भी समस्या लेकर आप आते रहे हैं, आते रह सकते हैं, आते रहिएगा और मैं उन समस्याओं का समाधान करवाऊंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मुझे आप अपने बेटे को सांसद बनाइए और मुजफ्फरपुर को एक चमचमाता हुआ शहर, एक सुंदर सौंदर्यीकरण युक्त शहर बनाइए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप सुन रहे थे निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर ब्रिजेश कुमार को, जिन्होंने कहा है कि वो 5 साल में आपको ग्रीन एंड क्लीन सिटी देने जा रहे हैं, जो पूरी तरह साफ़ सुथरा और पर्यावरण युक्त होगा, जिसका आप मज़ा ले सकते हैं। तो ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहे तिरहुत नाव के साथ। और अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।